सो हेलो गाइज, माय नेम इज हर्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज ग्रो विथ हर्ष। और आज ये मैथ्स की डीडी सेट की जो प्लेलिस्ट है उसमें हमारा ये फिफ्थ वीडियो है, दैट इज फिफ्थ चैप्टर, मतलब जो है फंक्शन एंड लिमिट्स। फंक्शन एंड लिमिट। सो इसके आगे हम लोगों ने चार चैप्टर्स मतलब कवर कर दिए और ये हमारा फिफ्थ चैप्टर है। चार चैप्टर्स में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, स्टैटिस्टिक्स, वेक्टर और वो सारे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए। फंक्शन एंड लिमिट्स, वो ये चैप्टर मतलब बहुत इजी है। इसमें प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है क्योंकि ये लेंथी चैप्टर है, पर टॉपिक वाइज ये इजी है, मतलब आपको समझ में तुरंत आ जाएगा, पर आपको रिवाइज करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस हम सॉल्व करने पड़ेंगे। सो मेक श्योर ये आप इस वीडियो को देखने के बाद ये डिस्क्रिप्शन में जो प्रैक्टिस नोट्स और जो दी हुई है वो रिफर करो और उसमें जो प्रैक्टिस सम्स दिए हुए हैं तो वो प्रैक्टिस करो। तो मतलब आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा और अगर आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है तो आपकी मिस्टेक्स भी कवर अप हो जाएंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। सो द फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग कवर कर रहे हैं दैट इज फंक्शन। और टॉपिक वाइज अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें दो ही टॉपिक है, फंक्शन एंड लिमिट्स। पर लिमिट जो है उसमें अलग अलग मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं, मतलब अलग अलग मेथड से, अलग अलग फॉर्मूला से हम लोग सम सॉल्व करते हैं। तो उसमें मतलब वो इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि चैप्टर बहुत लेंदी है, पर ठीक है, मतलब प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। और मैं पहले से ही बता रहा हूँ, मैं इधर सम सॉल्व कराऊंगा तो वो सम्स मतलब एक दो होंगे एक मेथड के, और उसके बाद आपको जो जो नोट्स दिए हुए उस और प्रैक्टिस सम्स जो दिए हुए उसमें से आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि अगर मैं सारे सम्स इधर वीडियोस में कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो मेक श्योर आप लोग वो नोट्स एक बार रिफर कर लो, क्योंकि हैंड रिटन है और मैंने खुद बनाई है मेरे हाथों से। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग शुरू करते हैं। सो माय फर्स्ट टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन मतलब हम लोग फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं। तो फंक्शन को डिनोट करने के लिए ऐसे इसको हम लोग फंक्शन बोल सकते हैं। ये एक्स क्या है? ये एक्स एक वेरिएबल है। ओके, वेरिएबल। और कैसे दिया होगा, क्वेश्चन कैसे होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 प्लस 10x, ऐसा कुछ दिया होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया होगा। और क्वेश्चन में आपको लोगों को दिया होगा कि एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है कि x की जगह, मतलब x वेरिएबल की जगह एफ ऑफ टू रख के इसका आंसर क्या आ रहा है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? x की जगह सारी जगह हम लोग टू लगा देंगे, प्लस x की जगह 2 प्लस 5 प्लस 10 into 2। तो क्या आएगा इधर? 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 10 into 2, दैट इज 20। सो 20 प्लस 25, 29 एंड 31। सो आंसर क्या आया? सॉरी, सो आंसर क्या आया? एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 31 इज। सो फंक्शन ऐसा ही है, इसमें कुछ और कुछ एड ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब इसको ही हम लोग फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन में क्या है कि हम लोगों को ऐसे डिनोट किया जाएगा कोई भी वेरिएबल को, और हम लोगों को उसकी आंसर ढूंढनी होगी। पर एक एक चीज है जो हम लोग फंक्शन में नहीं कर सकते। तो मतलब हम लोग लिमिट लिमिट क्यों यूज करते हैं? लिमिट क्यों मतलब हम लोगों को चाहिए? मैं उसके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ इधर। उससे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सो प्रैक्टिस हो जाए। चलो, कोई नहीं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स, ये हमारी वैल्यू है। सो क्वेश्चन क्या है? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू व्हाट? सो हमें इधर एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इधर 1/1 प्लस एक्स दिया हुआ है। तो एफ ऑफ 1/x कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? सिंपल है, एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ 1/x रख दो। एफ ऑफ 1/x, सो इधर एक्स की जगह 1/x रख लो।
1 प्लस 1/x। इधर x था, इधर 1/x है। मतलब कोई भी चीज ऐसी दी हुई हो 1/x, तो वो रिप्लेस कर देने की। इट्स जस्ट सिंपल एज दैट। तो इधर हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम लोग आप लोगों को तो आता ही होगा। मतलब इधर कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे? मैं आप लोगों को एलसीएम मतलब कैसे लेते हैं वो बता देता हूँ। अगर ये कुछ ऐसा दिया हुआ कि 1 + 5/6, तो अगर ये एलसीएम लेना हो, मतलब 6 पूरे में लेना हो, तो ये क्या आएगा? इधर 1 है, ओके। तो ये नीचे मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इधर 6 × 1, ये तो है ही। 5 प्लस ये इधर मैंने जिससे मल्टीप्लाई किया है उससे ऊपर मल्टीप्लाई करना ही होगा, ओके। तो 6 + 5/6 आ गया। इधर मैं 5 ले रहा हूँ, 5 बाई चांस, ओके। मैं अगर इधर 5 ले रहा हूँ 1 की जगह, तो क्या आएगा? इधर नीचे 1 है या तो कुछ भी है, कोई भी है। तो इधर मुझे 6 लेना हो, तो मैं क्या करूंगा? 5 प्लस, सॉरी, इधर नीचे 6 लेना हो तो 1 × 6 करना पड़ेगा मुझे। ऊपर भी 5 × 6, नीचे जिससे मल्टीप्लाई किया ऊपर उससे ही मल्टीप्लाई करो। तो इधर सेम ही है, सेम चीज है, सेम चीज है। इधर क्या है? 1/1 प्लस 1/x। तो क्या करूंगा मैं? x को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, x + 1/x, ओके। तो अब क्या है इधर? मैं x, ये भी एक बढ़िया मतलब एक एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये इधर कंफ्यूजन हो जाता है, मतलब मेरे दोस्त को भी ये कंफ्यूजन है कि कैसे हम लोग ये ऊपर जाता है, ये ऐसे कैसे जाता है। तो मैं एक बढ़िया सा एग्जांपल लेता हूँ। a/b होल डिवाइड बाय c डिवाइड बाय d। अब आप बताएंगे कि ये दोनों तो एक ही है, मतलब a डिवाइड बाय b, और हम लोग बोल सकते हैं b डिवाइड बाय c, सब सब कुछ एक ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या है? ये बड़ा वाला डिवीजन है। मतलब हम लोग जो नॉर्मल डिवीजन करते हैं वो ये वाला डिवीजन है, 1/b। अगर मुझे ऐसा बोलना हो 1/c डिवाइड बाय b, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1/c बड़ा वाला डिवाइड बाय b, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो इधर क्या आएगा? ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, एक दो के साथ, और ये दोनों। मतलब मैं कैसे लिख सकता हूँ? a × d, b × c। पता चला आप लोगों को? ये एक एग्जांपल लेके चल रहे, आप लोग ये दिमाग में बिठा दो कि a डिवाइड बाय b हो, बड़ा बड़ा डिवीजन c डिवाइड बाय d हो। अगर इधर d दिया भी ना हो ना, d दिया भी ना हो, तो ऐसे कुछ भी समझ लो, 1 समझ लो इधर, ओके। तो मैं a × 1 हो जाएगा इधर, और b × c। तो इधर सेम टू सेम वही सिचुएशन है। आप लोग बताओ अब, ये 1 बड़ा वाला डिवीजन x + 1/x, मतलब ये क्या है? a है, b नहीं दिया हुआ है, b समझ लो 1 है। ये क्या है? c है, और ये क्या है? d है। तो d ऊपर जाएगा, मतलब x डिवाइड बाय x + 1। समझ में आया? ऑलवेज आप लोगों को अगर ये b नहीं दिया हुआ है तो 1 ले लो, कुछ भी समझ लो, और ये एक मेथड है, ये आप लोग समझ लो तो कोई भी सम, मतलब अगर आप लोगों को डिवीजन में दिक्कत आती हो तो इसमें से हो जाएगा। तो अभी क्या आंसर आया? एक्स, ये हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। आंसर क्या आया? 1/x का x डिवाइड बाय x + 1। अब मैं इधर डिवीजन करूंगा, f(x) प्लस f(1/x)। f(x) क्या है? 1 प्लस f(1/x), x + 1। अब 1 + x और x + 1 एक ही हुआ। a + b या तो b + a एक ही होता है। तो क्या आएगा? नीचे तो सेम है, तो ऊपर 1 + x, और ऐसे लिख सकते हैं 1 + x। अब ये सेम है तो कट कर देंगे हम लोग। तो आंसर क्या आया लास्ट में? कट होके 1 आता है आंसर, 0 नहीं आता। सो मेक श्योर आप गलती ना करो। ये आ गया हमारा आंसर। मतलब ऐसे सम्स आएंगे।
फंक्शन के ऐसे सिंपल सम्स आएंगे, बहुत 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 कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएंगे। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिट। लिमिट क्या है और हम लोग क्यों ये सॉल्व कर रहे हैं, वो आप लोगों को मैं समझाता हूँ। सो व्हाट मतलब हम लोगों ने अभी देखा कि फंक्शन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सो कोई भी अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, एफ ऑफ एक्स ऐसा दिया हो, फंक्शन अगर ऐसा दिया हो और मुझे बोला हो कि एफ ऑफ थ्री फाइंड करके दिखाओ, तो मैं क्या करूंगा, 3 स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 - 3, तो क्या आएगा, 9 - 9 अपॉन 3 - 3, तो आंसर क्या आएगा, 0/0। सो ये पॉसिबल, मतलब ये आंसर कैसे आ सकता है, ये डिवीजन में जीरो कभी हो ही नहीं सकता। मतलब कोई भी आंसर अगर इंफिनिटी में आ रहा हो या तो नॉट पॉसिबल आ रहा हो, ये आंसर नॉट पॉसिबल है, मैं इसको मतलब ये आंसर नहीं चल सकता। डिवीजन डिवाइडेड बाय जीरो इज ऑलवेज नॉट पॉसिबल। तो हम लोगों को ऐसे सम्स आए तो हम लोग कैसे सॉल्व करें, उसमें फंक्शन से तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग लिमिट यूज करते हैं। लिमिट क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। लिमिट लिमिट ऐसे मैंने ये सॉल्व किया। अब मैं दूसरा ले लूं, अगर एफ ऑफ थ्री की जगह एफ ऑफ वन ले लूं, तो 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 9 दैट इज -8, 1 - 3, सो -8 -2, सो आंसर इज 4। माइनस माइनस कट हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, तो इसका आंसर 4 आ गया। इसीलिए हम लोगों को इसमें लिमिट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग इसमें लिमिट लगाते देखते हैं। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में लिमिट लगाएंगे। सो कैसे डिनोट किया जाता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो। अगर आप लोग थियरी एग्जाम दे रहे हो, अगर थियरी एग्जाम दे रहे हो तो आप लोगों को हर एक स्टेप लिखना होगा। ओके, सो ये लिमिट x इज इक्वल टू 3। एक्स क्यों मैंने 3 लिया इधर, क्योंकि हम लोगों को उसकी लिमिट फाइंड करनी है। ओके, और फिर से क्वेश्चन लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। अब क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3। ओके, अब ये किसकी फॉर्मूला हो गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ओके, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, x - 3 x+3, इधर x - 3। ओके, तो अब मैं इसको कट कर दूंगा क्योंकि डिवीजन में x+3 बचा, इधर लिमिट x → 3। ये हर जगह लिखना होगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। अगर मैं इधर अब मैं इधर लिमिट लगाऊंगा, x की जगह 3 रखूंगा, तो 3 + 3 दैट इज 6। तो पहले जो आंसर जीरो डिवीजन बाय जीरो आता, मतलब जीरो डिवाइड बाय जीरो आता था, वो अब क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। सो आप लोगों को अंदाजा लग गया कि हम लोग लिमिट क्यों यूज कर रहे हैं। लिमिट, मैं अगर x → 1 के लिए लिमिट यूज करता तो उसके लिए लिमिट अलग होती, मतलब इधर x 3 की जगह 1 लगा देता, पर ये ऊपर की मेथड है वो सेम रहेगी। ऐसी हमारे पास 7 मेथड्स है, 7 अलग अलग तरीके से जो सम्स आते हैं वो हम लोगों को सॉल्व करना है। सो मतलब बहुत लेंथी नहीं है, उसमें फॉर्मूलाज है आधे से, मतलब लिमिट 5 आई थिंक सो। हाँ, जो जो मेथड 5 है वो मतलब बोल सकते हो कि वो टफ है, मतलब उसमें 3 फॉर्मूलाज है जो मतलब याद रखनी होगी, बाकी सारे तो ऑलमोस्ट इजी है। सो हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं, सो आप लोगों को क्लियर हो जाए। ओके, सो अब ये हमारा एक सम है। ओके, अब ये सम में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें पहले से दिया हुआ है कि 1 की लिमिट लगा के ही दी हुई है, तो हम लोगों को ऐसे ही सॉल्व करना है। ओके, तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू को कैसे मैं लिख सकता हूँ वो आप लोग देखो। इधर मैं आपको लोगों को बताता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। ओके, अब क्या है, इसमें हम लोगों को क्या करना है, ये ऐसे है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू ये किसके फॉर्म में है,
ये जो है ना ए स्क्वायर प्लस, जो हम लोग बोल सकते हैं, 2 मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कांस्टेंट, मतलब कोई भी नंबर हो उसको कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो ये जब ऐसे फॉर्म में दिया होता है, अगर मुझे ऐसा दिया होता है एक्स क्यूब माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, मतलब कांस्टेंट, इसको भी मैं ये फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ओके, तो मेक श्योर आप लोग ध्यान रखो। तो मतलब कर सकते हो, कोई नहीं। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू कैसे करूंगा? मुझे ऐसा ढूंढना है, माइ ये टू नंबर है उसके फैक्टर्स ढूंढने हैं। टू नंबर के फैक्टर्स क्या हो गए? कैसे ढूंढते हैं टू नंबर्स के फैक्टर्स? टू इंटू वन, टू इंटू वन, दो ही फैक्टर है, वन टू जा टू और टू इंटू वन, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टू एक्स स्क्वायर, ये हमको मल्टीप्लीकेशन करके लाना है इधर। तो क्या करेंगे, ऐसे दो ब्रैकेट्स बना देंगे एक्स एक्स करके। अब क्या है इसमें, मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करूं। तो क्या आया आंसर, -2x² आए। जो मल्टीप्लाई करूं तो -2x² आए, और अगर प्लस और माइनस करूं, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करूं, तो प्लस एक्स है, मतलब ओनली वन नंबर है। तो ये कैसे पॉसिबल है? 2 इंटू 1 मैं करूं, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 करूंगा मैं, 2x इंटू एक्स, तो इधर 2 1, ओके, 2 1 मैं लिखू इधर, और माइनस है, ओके, बड़ी एडिशन सब्ट्रैक्शन में +1 चाहिए, +1 एडिशन सब्ट्रैक्शन में। तो कैसे करूंगा +1, मैं इसमें बड़ी साइन रखूंगा, बट +2 रखूंगा, और इधर -1। तो अगर आप लोग अब देखो, अब आप लोग देखो, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर, ये मैं एक्स को हटा देता हूँ क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। इसमें आंसर क्या आ रहा है, 2 इंटू 1 करे, 2 इंटू 1, 2 इंटू -1 तो -2 आ रहा है, और 2 इंटू 2 +2 - 1 करे तो +1 आ रहा है। तो मैंने कैसे किया ये आप लोगों को समझा देता हूँ। जो ये दो है, इसका मल्टीप्लीकेशन करो, मतलब इधर अगर 4 भी दिया हो तो क्या आएगा इधर आंसर, -8 हो जाएगा। हमको -8 चाहिए, अब -8 चाहिए, और प्लस में क्या, इधर मैं इधर 5 लिख लू, 5, तो मुझे इधर 5 चाहिए। तो ऐसा है, मतलब अगर मल्टीप्लाई करूं तो 4 इंटू 2 मतलब 8 आएगा। अगर मैं प्लस और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करूं तो +5x आएगा। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले फैक्टर्स ढूंढो, मतलब जिसका मल्टीप्लाई करना है उसका फैक्टर्स ढूंढो, उसके बाद ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला इजीली हो जाएगा। मतलब बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है, आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो मतलब लगेगा, पर हो जाएगा, मतलब प्रैक्टिस करेंगे ना तो मतलब इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हमारा रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2, मल्टीप्लाई में 2 चाहिए, ओके। ऐसे दो ब्रैकेट में बना दो पहले, इधर 2 और इधर 1, -2 चाहिए तो -2, और इधर +2। तो ये हमारा हो गया इसका, जो हम लोग फैक्टर्स कर सकते हैं वो, x+2, x-1, x-1। मोस्टली जब आप लोग ये सम सोल्व कर रहे होंगे तो उसमें ये जो नीचे वाला दिया होगा ना, मोस्टली ऊपर आएगा ही। सो हम लोग उसको इजीली कट कर सके। सो इसमें आप लोगों को अगर ना पता चले तो x-1 तो ऑलमोस्ट आएगा ही आएगा हर एक सम में, अगर आप लोग ये सम कर रहे हो तो। अगर कोई अलग मेथड से सम कर रहे हो, जो आगे की अलग अलग मेथड्स है, तो उसमें उसमें मैं गारंटी नहीं दे सकता, पर अगर ये आप लोगों को लगता है कि ये मेथड से हो सकता है, तो उसमें ध्यान रखना ये x-1 जो नीचे दिया होगा वो ऊपर ऑलमोस्ट दिया होगा, ओके। तो अब x+2, लिमिट x टेंड्स टू 1, ओके। अब मैं 1 इधर डालूंगा, 1+2 दैट इज 3, ये आ गया हमारा आंसर। ये इस जस्ट सिंपल एज है। अब मैं अगला एक सम करवा रहा हूँ जिसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन है। सो मेक श्योर आप ध्यान रखो, ओके, फटाफट।
सो इस सब में मैंने आप लोगों को पहले सब में बताया था कि मैं इसका एक्सपांशन करना हो मुझे, तो मैं वो मल्टीप्लाई और एडिशन करके कर सकता हूँ। ओके, अब मुझे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट, ये इसका एक्सपांशन करना, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है। पहले तो आप लोग एक टेबल बना दो, ऐसे एक टेबल बना दो। फिर ये जो लिमिट इधर दी हुई है वो 2 इधर रख लो, ऐसा रख दी, मतलब ये एक लिमिट है। ओके, जो हमको दी हुई थी लिमिट। ओके, अब इधर ऐसे लिख लो, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और ये कांस्टेंट, सी मतलब कांस्टेंट। ओके, अब एक्स क्यूब के आगे क्या है? +1, तो इधर आप लोग +1 लिखो। इधर एक्स स्क्वायर के आगे -1 है, -1। इधर एक्स के आगे -5 है और कांस्टेंट 6 है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि जो जो है, मतलब पहले हम लोग इधर 0 ले लेंगे। ओके, इधर हम लोग 0 0 ले लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? जो इसका एडिशन करेंगे, 1 + 1, 1 + 0 सॉरी इज 1। ओके, 1 + 0 इज ऑलवेज 1। अब इतना करने के बाद इधर हम लोगों को 1 नहीं लेना है। इधर क्या करना है? जो इधर आंसर आए उसको लिमिट के साथ मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 × 1 दैट इज 2। अब इसका एडिशन करो, +2 -1 दैट इज ऑलवेज 1। 1 × 2 फिर से 2, -5 + 2 तो क्या आएगा? माइनस बड़ी साइन है, -3। अब -3 × 2 क्या आएगा? -6 और इधर 0। ऑलवेज 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 जब ये मेथड फॉलो कर रहे हो तो इधर ऑलवेज 0 आना ही चाहिए। मैं इधर लिख लेता हूँ, ऑलवेज। मतलब अगर इधर 0 नहीं आया तो आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि कुछ इधर गलती हुई है। या तो क्वेश्चन में गलती है, आप लोगों को इधर डालने में गलती हुई है, या तो आप लोग जो 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 मेथड है उसमें गलत है। कुछ गलत हुआ है इसीलिए इधर 0 नहीं आ रहा है। 0 ऑलवेज इधर आना ही चाहिए। ओके, अब इधर डिनोट कैसे करना है? एक्स स्क्वायर, एक्स और ये कांस्टेंट। तो अब मैं क्या करूंगा? इसकी लिमिट है तो x-2 ऐसे लिख लूंगा, इसकी लिमिट जो है वो। अब ये x² x + x -3, ये आ गया हमारा एक्सपांशन। एक्सपांशन बोल सकते हो, मतलब इसका जो एक्सपांशन करना था वो ये है। ओके, अब ये तो आ गया हमारा x³ वाले का। अब x² का क्या करेंगे हम लोग? x² का क्या करेंगे? x² -5x + 6। अब इसका कैसे करेंगे हम लोग? जो हम लोगों ने आगे मेथड देखी थी वही सेम टू सेम। तो मैं इधर इसको रब कर देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। अब x² -5x + 6। सो पहले लिख लो, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 6। मल्टीप्लाई में क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में -5 आना चाहिए, प्लस में -5। अब 6 के फैक्टर्स ढूंढो। 6 के फैक्टर्स क्या है? एक तो 6 × 1 है, 1 × 6 है, 3 × 2 है, और दूसरा तो कुछ नहीं है, 2 × 3 है, सेम ही है। तो अब मतलब दिमाग लगाओ, अगर आप लोग इसका मल्टीप्लाई करोगे, 6 × 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। पर अगर 6 × 1 माइनस करोगे, मतलब अगर माइनस करोगे तो 5 आएगा। तो पर इधर क्या कर सकते हैं हम लोग? देखो, एक्स पहले तो दो ब्रैकेट बना दो। ओके, अब आप लोग पहले 6 × 1 रखो इधर, 1। अब इसमें बड़ी साइन चाहिए, तो बड़ा वाला नंबर माइनस करेंगे हम लोग, 1 में प्लस रखेंगे। अब -6 × 1 क्या आएगा? -6 आएगा। इधर तो +6 है, तो मतलब ये नहीं चल सकता। ओके, तो ये गलत हुआ। अब मैं 3 × 2 डालता हूँ, 3 2। इधर हमको -5 चाहिए। -5 कब आएगा? जब -3 और -2 होगा। ओके, तो -3 -2 करेंगे, प्लस करेंगे, मतलब तो इसका -5 आएगा। तो -3 -2 -5 आया, -3 × -2 क्या आएगा?
6 आएगा, माइनस माइनस साइन कट हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन में, तो 6 आएगा, तो मतलब ये आंसर सही है हमारा। ओके, तो x-3, x-2। ओके, मैंने बोला था x-2 ऊपर x-2 आ गया, कट। अब क्या है, x² प्लस x-3 अपॉन x-3। ओके, अब हमारी लिमिट क्या है, हम लोगों को लिमिट ही डायरेक्ट अब हमको पुट करनी है। ओके, तो लिमिट क्या है, 2 है, तो इधर मैं 2² लिख सकता हूँ, प्लस 2-3 अपॉन 2-3। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 दैट इज 6, -3 नीचे 2-3 दैट इज -1। ओके, ऊपर 3 नीचे -1, तो -1 तो कुछ नहीं हो सकता, तो -3, ये हमारा एट द एंड आंसर है, -3। अब आप लोगों को पता चल गया, ये हमारी मेथड 1 थी। ये मेथड 1 में मैंने 3 टाइप्स के सम्स करवाए जो अलग अलग थे, अलग अलग मेथड से थे। पहले हम लोगों ने x² - 5x + 6 वाला देखा, उसके बाद x³ वाला देखा जो हम लोगों ने टेबल बनाया, वो एक बार रिपीट कर देना क्योंकि वो मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर उसमें ध्यान रखना लास्ट में 0 आना ही चाहिए। ओके, ये हमारी हो गई मेथड नंबर 1। अब हम लोग जाते हैं मेथड नंबर 2 की ओर। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेथड 2 की ओर, जो सबसे इजी है, सबसे मतलब मेथड 2 सब मेथड्स में से इजी है। इसको हम लोग बोलते हैं रेशनलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं, मेथड 2। ओके, इसको रेशनलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं। मैं एक सम करवाता हूँ, सम में एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके, x टेंड्स टू a और रूट x माइनस रूट a अपॉन x माइनस a। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आप लोगों को एक चीज इसमें इस वाले मेथड में एक चीज आप लोगों को कॉमन लगेगी, जो ऑलवेज ऊपर वाले जो जो ऊपर वाले मतलब न्यूमरेटर है, इसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, आप लोगों को पता ना हो तो। ओके, तो न्यूमरेटर जो है उसमें आप लोगों को ऑलवेज स्क्वायर रूट या ऑलवेज स्क्वायर रूट दिखाई देगा, मतलब होल स्क्वायर होगा या तो ऐसा होगा रूट एक्स माइनस रूट ए, ऐसा भी हो सकता है x माइनस 5x - 2 और होल स्क्वायर। सो ऐसे वाले क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट यही मेथड यूज करनी है। तो कैसे करेंगे हम लोग इस मेथड को यूज, हम लोगों को ये इस वाले जो न्यूमरेटर है उसका उल्टा लिखना है, मतलब जो रूट एक्स है माइनस रूट ए, ऐसा लिख लो पहले, x माइनस ए इंटू इंटू रूट एक्स प्लस रूट ए, रूट एक्स प्लस रूट ए, इधर माइनस थी तो इधर प्लस हो जाएगी। ओके, प्लस रूट ए, मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे ऐसे कर देने का। ओके, तो अब क्या होगा, ये ऊपर ऊपर क्या होगा, मल्टीप्लाई कैसे होगा, आप लोगों ने मैंने फर्स्ट वाले मेथड में ही बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इधर क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब रूट एक्स माइनस रूट ए, रूट एक्स प्लस रूट ए। तो मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख सकता हूँ, तो मैं कैसे लिखूंगा, स्क्वायर माइनस स्क्वायर डिवीजन, इधर x माइनस है और इसका मल्टीप्लीकेशन, रूट एक्स रूट ए। ओके, तो ये, हाँ, ये हो गया हमारा, और इसको भी मैं ब्रैकेट कर देता हूँ। तो इसका अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर आ गया, मतलब स्क्वायर स्क्वायर रूट कट हो जाएगा। आप लोगों को पता है ना, मतलब मैं अगर स्क्वायर रूट को ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस स्क्वायर रूट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x1/2। अगर अब इस पे स्क्वायर आएगा, मतलब रूट एक्स पे स्क्वायर आएगा, तो क्या होगा, x1/2 और मल्टीप्लाई बाय 2, ये स्क्वायर ऐसे आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 कट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, x। अगर आप लोगों को पता ना हो, ये सिंपल सिंपल मैथ्स है, ये बेसिक्स है, अगर आप लोगों को ये क्लियर ना हो तो मैं बता देता हूँ। ओके, तो अब रूट एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर, तो इसको मैं x माइनस ए भी लिख सकता हूँ, अब रूट निकाल के, नीचे x माइनस ए तो है ही, और जो मल्टीप्लाई में है रूट एक्स प्लस रूट ए। ओके, अब x माइनस ए कट हो जाएगा, तो 1 अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ए। अब मैं इधर x की लिमिट डालूंगा, x इज ए लिखा है, रूट ए लिखा है। ओके, तो x की जगह मैं ए पुट करूंगा, तो 1 अपॉन रूट ए प्लस रूट ए।
तो क्या आएगा आंसर? 1/2 रूट ए स्क्वायर नहीं होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा तभी ए स्क्वायर होगा। जब एडिशन है तो 2 रूट ए होगा। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो ये हमारा मेथड नंबर 2 हो गया। ओके, इसमें बहुत सारे सम्स है जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको देने वाला हूँ, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, उसमें नोट्स में दिए हुए हैं ऑलमोस्ट सारे सम्स है। ये मेथड नंबर 2 है। अब मैं एक ही सम करवाऊंगा, उसके बाद जो 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 प्रैक्टिस सम्स है वो आप लोगों को नीचे दिए होंगे। ओके, तो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लो उसके लिए। अब ये अगले हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, जहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0 है। ओके, और 1 - x 1 + x। ओके, 1 - x। तो इधर इधर हम लोग, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसमें भी क्वेश्चन में मैंने बोला था जो न्यूमरेटर है उसमें स्क्वायर रूट ऑलमोस्ट सभी में दिया होगा। सो मेक श्योर जब भी स्क्वायर रूट आए तो ये वाली मेथड पहले परफॉर्म करो, उसमें से ऑलमोस्ट आंसर मिल ही जाएगा। ओके, तो इसका फिर से हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन 1 - x -1 + x, नीचे x, इधर मल्टीप्लाई में माइनस की जगह प्लस कर देंगे। 1 - x +1 + x, नीचे सेम टू सेम। तो ये हमारा रेशनलाइजेशन हो गया। अब मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला रखूंगा फिर से। तो क्या आएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इस बार। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अगर फॉर्मूला रखूंगा तो क्या आएगा, ये 1 - x है वो बाहर आ जाएगा। 1 - x स्क्वायर रूट में से बाहर आ जाएगा, माइनस बीच में आएगा 1 + x। ओके, नीचे तो सेम ही है, x है, और इसको मल्टीप्लाई में 1 + x। ओके, ये तो है ही। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, इसका जो है उसका एडिशन करेंगे। 1 - x -1, ये माइनस इसको भी इसके भी साथ जाएगा, तो क्या आएगा आंसर? 1 - x -1, ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो -x हो जाएगा। तो -x तो क्या आएगा, और -1 1, -1 + 1 तो कट हो जाएगा, -x -2x आएगा। ओके, तो इधर तो x है, 1 - x +1 + x। ओके, तो ऊपर क्या आया, +1 -1 0 हो जाएगा, -x दैट इज -2x, नीचे x है, 1 - x +1 + x। तो ये हमारा आंसर है। मतलब अभी भी इसको सॉल्व करेंगे। -2x x, मतलब एक x कट हो जाएगा इसमें से, एक x इधर कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा इसमें, ऊपर -x/-2x को ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम लोग, -x, तो -2x हो जाएगा, तो x एक तो कट हो गया। ओके, तो नीचे क्या रहा, 1 - x +1 + x, ये बचा। अब हम इधर हमारी लिमिट पुट करेंगे जो है 0। ओके, तो अब हम लोग इसमें आगे हमारी लिमिट पुट करेंगे। तो इधर अगर हम लोग लिमिट पुट करेंगे, तो अब इसका क्या आएगा, 1 - 1 वो 0 हो जाएगा, -x -2x हो जाएगा, -2x, नीचे एक x है, √1 - x +√1 + x। ओके, तो अब इसका क्या होगा, x इधर से कट हो जाएगा, जो x कॉमन है, -2 तो कांस्टेंट है, -2 इंटू x है, तो एक x कट हो जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा, -2, नीचे √1 - x +√1 + x। अब x क्या है, x की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो इधर -2, 1 - 0,
1 प्लस 0। ओके, तो ये क्या आएगा, -2 √1 प्लस √1, दैट इज नथिंग, √1 का कुछ हो नहीं सकता, तो 1 ही आएगा। 1 प्लस 1 क्या आएगा, 1, √1 का 1 हो सकता है, 0 नहीं होता। तो क्या आएगा, -2 अपॉन 1 प्लस 1, तो क्या आएगा, -2/2, तो क्या आएगा, -1। आंसर क्या आया हमारा, -1। ये हमारी मेथड नंबर 2 थी, जिसमें हम लोगों ने सेम टू सेम किया, पर बड़ा वाला सम था थोड़ा। तो अब मैं जो आगे के सम्स है जो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और अब हम लोग फटाफट से मेथड नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ओके, सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेथड नंबर 3 की ओर, जो है जो फॉर्मूला बेस्ड ही है। मतलब एक फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद रखनी है, इजी वाली है, नॉट टू वरी दैट मच। सो मेथड नंबर 3, 7 में से हम लोग थर्ड पे तो पहुंच गए हैं। ओके, सो फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, a of h minus a, I think so. log a base e, ये a है। ओके, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 इफ a of h -1 अपॉन h, जो ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ हो, तो उसका आंसर आएगा log a बेस e, ऐसे हम लोग बोलते हैं log a बेस e। ओके, सो इसमें क्या हुआ है, इसमें एक दो तीन चीज जो कंपलसरी होनी चाहिए, वो क्या है, इसमें इधर इधर h की जगह x भी दिया हो, a भी दिया हो, z भी दिया हो, कुछ भी दिया हो h की जगह, पर इधर जो वेरिएबल है, मतलब इधर मैं x ले रहा हूं, तो इधर भी वेरिएबल में x ही आना चाहिए, नीचे भी x ही आना चाहिए। ओके, और ऊपर 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 सॉरी ऊपर भी -1 ही रहना चाहिए। ओके, जब ऐसी कंडीशन, मतलब ऐसे सम्स में ऐसी कंडीशन ट्रू हो, मतलब ऐसा सब कुछ आए, तो तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगी, मतलब मेथड नंबर 3 अप्लाई होगी। अगर ये नहीं हो रहा है, अगर ये नहीं नहीं आ रहा है, तो हम लोगों को, मतलब अगर अगर ऐसा है कि ए एक्स और ये इधर एक्स और इधर भी है जो टेंस टू 0 है, ऑलवेज ये 0 ही रहेगा। ये इतनी 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 फॉर्मूलाज हो रही है, पर ये -1 है, जो -1 वो नहीं हो रहा है। तो मैं आगे समझ में आपको आप लोगों को बताता हूँ कि वो कैसे होगा। तो वो मतलब मैं समझाता हूँ उसमें, वो टेंशन लेने की बात नहीं है। पर ये तीन है ना, ये और ये एक्स, इधर एक्स है तो इधर भी एक्स ही होना चाहिए, और इधर भी एक्स ही होना चाहिए। ये तीन चीज कॉमन होनी चाहिए। ओके, तो अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं फटाफट से। एग्जांपल में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 of x minus 3 of x अपॉन x। पहले कंडीशन चेक करो, ये x है, इधर x है, 0 है। ओके डन, फर्स्ट कंडीशन ठीक है। ऊपर x है, ऊपर x है, 5 raised to x, 3 raised to x। चलो कोई नहीं, इधर -1 नहीं है, ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। इधर x है, डन है। तो अब हम लोग इधर फॉर्मूला में वो लॉग वाली लगा सकते हैं, लॉग e बेस, मतलब लॉग a बेस e। ओके, अब कैसे करेंगे, अगर मैं एक एग्जांपल दूं अब आपको, कि आपके पास 500 रुपए है। ओके, 500 रुपए है, उसमें से मैं 10 ऐड कर रहा हूं, और उसके बाद 10 माइनस कर रहा हूं, तो आपके पास 500 ही रहेंगे। तो इधर भी मैं ऐसा कर सकता हूँ, मतलब 5x -1 लिखूंगा, मतलब एक एक कम करूंगा, फिर -3x लिखूंगा, +1 करूंगा, एक ज्यादा कर दूंगा। मतलब ये एक ही है, मतलब आपके पास 500 रुपए है, आपके जो वॉलेट में 500 रुपए पड़े हैं। अगर उसमें से मैं 10 रुपए ले रहा हूँ, मतलब 10 रुपए निकाल रहा हूँ वॉलेट में से, और उसके बाद 10 रुपए रख दे रहा हूँ, तो कितने आपके पास, 500 रुपए ही है। तो इसमें ऐसा ही किया है, -1 किया है, +1 किया है। इधर मैं -2 -10 कुछ भी कर सकता हूँ, पर हम लोगों को कंडीशन क्या चाहिए, ax -1, इधर -1 चाहिए, तो इसीलिए हम लोग -1 +1 ले रहे हैं। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, नीचे x, नीचे कुछ नहीं करना है। ओके, अब क्या करूंगा मैं, 5x -1 ब्रैकेट में रख दूंगा, -1, इधर माइनस बाहर आएगा, 3x +1। अब आप बोलेंगे इसमें तो -1 हो गया, इसमें -1 क्यों नहीं हो। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इधर -1 है। ओके, तो ये साइन साइन चेंज हो जाएगी। ओके, ऑलवेज आगे माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, तो उसकी अंदर की सारी साइन है वो माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी, प्लस हो गई तो माइनस हो जाएगी। तो इधर माइनस आ गया, नीचे एक्स है,
ओके, अब मैं ये x दोनों को दे सकता हूँ। ओके, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ log x टेंस टू 0। अब मैं log x टेंस टू 0, इसमें 5x माइनस 1, नीचे x, बीच में माइनस, जो माइनस है इधर फिर से log x टेंस टू 0, 3x माइनस 1 अपॉन x। ये मैंने स्प्लिट कर दिया, इसको भी x दिया, इसको भी x दिया। मतलब अगर आप लोग थियरी एग्जाम दे रहे हो तो थियरी एग्जाम में सारे सारे स्टेप्स जरूरी है, और आप लोगों को ये तो भूलना ही नहीं है, लॉग नहीं, सॉरी लिम, मैं भूल गया, मिस्टेक्स, इधर लिम, सॉरी लिमिट का लिम, ये तो भूलना ही नहीं है। ओके, अब क्या करूंगा मैं, 5x माइनस 1x, ये हो गया, मेरी कंडीशन आ गई। ये इसमें कंडीशन क्या थी, इधर x हो तो log a बेस ई, ए क्या है इसमें 5 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 5 बेस ई, बीच में माइनस, जो इधर माइनस है, इधर मैं ऐसा लिख सकता हूँ log ई, log 3 बेस ई। अब मैं लॉगरिथम में ऐसा रूल है, अगर माइनस हो तो डिवीजन हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन हो तो एडिशन हो जाता है, एडिशन हो तो मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो क्या करूंगा मैं, log 5/3 ऐसे मैं लिख सकता हूँ, ये हमारा लास्ट आंसर है। मतलब इस, ये इतना सिंपल है। ओके, तो अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, उसमें देखते हैं कि आगे क्या करते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल है जो मतलब डिफिकल्ट सा है, पर चलो ना वो भी करवा देता हूँ। सो एक एग्जांपल है, क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, 3 2x, इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन है, मतलब अगर दिमाग चलाओ ना तो हो जाएगा, कुछ है नहीं, थोड़ा सा अलग सा सम है। मैं क्यों करवा रहा हूँ ऐसे सम्स, क्योंकि अगर एग्जाम में आप लोगों को आ जाए तो आप लोगों को डर ना लगे, वहां पे टाइम वेस्ट ना हो कि कैसे करे वो कैसे करे, इसमें मतलब ट्रायल एरर ना करे वहां पे। ओके, तो इसको अगर मैं ऐसा है ना 3 2x, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 टू स्क्वायर और बाहर x, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ओके, वो कोई मतलब गलत नहीं है। तो मैं सेम चीज इधर करूंगा, इधर क्या करूंगा, 3 स्क्वायर बार एक्स माइनस 2 क्यूब बार एक्स अपॉन 3। सो इसमें हम लोग 3 स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं, 9x लिख सकते हैं, माइनस 2 क्यूब क्या 8x अपॉन 3। अब सेम वाली सिचुएशन आ गई हमारी जो आगे सम में थी, -1 + 1 करेंगे इसमें भी। तो क्या करेंगे, 9x-1, उसको ब्रैकेट में ले लेंगे, बीच में माइनस, डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस, और 8x-1, -1 क्यों लिया, इधर +1 था पर माइनस आ गया बाहर, तो वो ले लिया। ओके, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको आगे, 9x-1 अपॉन 3, और इधर हाँ, बीच में -8x-1 अपॉन 3। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया कि अब वो वाली फॉर्मूला हम लोग रखेंगे जो log 9 बेजी और log 8 बेजी। ओके, तो ये क्या हुआ इधर कि बीच में माइनस थी। ओके, और आप लोगों को भूलना नहीं है, मैं इधर लिख नहीं रहा हूँ, ये हर एक जगह, ये इधर भी आएगा इधर भी आएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ। ओके, तो आप लोग वो समझ जाओगे, इतना तो मतलब समझ ही जाओ। ये हमारा आंसर, माइनस हो तो डिवीजन होता है, प्लस हो तो मल्टीप्लिकेशन होता है, लॉग में ध्यान रखना। ओके, अब एक एग्जांपल मैं अब ये स्क्रीन पे डाल डाल रहा हूँ, उसमें क्या है वो आप लोग सॉल्व करो, वो थोड़ा सा टफ है। मैं आप लोगों को उसमें हिंट दे रहा हूँ कि जो जो 12x है उसको स्प्लिट करो, उसको स्प्लिट करो। अगर आप लोगों को सम मतलब नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, उसमें आंसर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो पीडीएफ में आंसर और मेथड 4 दी हुई है, सो डोंट वरी। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेथड 4 की ओर। ओके, तो अब हम लोग मेथड 4 की ओर जा रहे हैं। मेथड 4, ये भी मेथड बहुत सिंपल है, इसमें दो फॉर्मूलाज है जो बहुत सिंपल है। ओके, सो ये फॉर्मूला ऊपर से आप लोगों को पता चलेगा कि मेथड 4 में जो भी सम्स आ रहे हैं वो सारे सम्स में सेम टू सेम मेथड, मतलब सेम टू सेम मेथड से फॉर्मूलाज डाल के सॉल्व करते हैं। मतलब जो मैं इधर फॉर्मूला इधर लिखूंगा वो आप लोगों को याद कर लेना है, या तो फिर उसका आंसर याद कर लो। तो मतलब जब भी सम आएंगे ना तो मतलब आपको डिनोट हो जाएगा। मतलब मैं लिखता हूँ, मतलब लिमिट
एन टेंस टू इंफिनिटी। अगर इधर इंफिनिटी आ रहा है, इंफिनिटी मतलब आप लोग बोल सकते हो, ओके, इंफिनिटी आ रहा है और जो इधर है 1 + 1/n डिवाइड ऊपर n। अगर ये ऐसा, अगर अगर ये ऐसा क्वेश्चन में आए, इंफिनिटी ऑफ 1 + n डिवाइड बाय n, तो आंसर क्या आएगा? ई। क्या आएगा? ई, ओनली ई, नथिंग एल्स। जो इधर n है, जो इधर n है, इधर x आएगा तो x, y आएगा तो y, कुछ भी जो इधर वेरिएबल है वो इधर वेरिएबल और इधर होना चाहिए। 1 + 1/n, 1/n मतलब इसका उल्टा क्या होगा? 1/n का उल्टा क्या होगा? ऊपर n आ जाएगा। सो इसका उल्टा ऑलवेज ऊपर होना चाहिए। ओके, इधर 1/x हो या तो इधर ओनली x हो, इधर ओनली x हो तो 1/x होना चाहिए ऊपर। ये याद रखना। ओके, और दूसरी वाली फॉर्मूला भी इसके जैसी है ऑलमोस्ट, पर इसमें क्या है? लीम n टेंस टू जीरो, इधर जीरो है और इधर क्या है? 1 + x, ऊपर 1/x है। सो इधर n टेंस टू जीरो है और 1 + x डिवाइड ऊपर रेस टू 1/x है, उसमें भी आंसर ई आएगा। ओके, सो क्या है चीज कि x, या तो फिर इधर n ले लो, या तो एक काम करो x ले लो, इधर x कर लेता हूँ। सो कोई भी वेरिएबल इधर दिया हुआ हो उसमें इंफिनिटी या जीरो आए तो 1/n या n या 1 + x या 1/x, उसमें दोनों में ई जो आंसर आता है वो आता है। हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, उसमें आप लोगों को मतलब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो जल्दी से शुरुआत करते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 1 इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। इंफिनिटी आया तो दिमाग में तरत ही ये मेथड याद आ जाना चाहिए। ओके, तो इसमें क्या है? 1 + 1/n अपॉन 4n। ओके, सो ये क्वेश्चन है हमारा। हमारे जो फॉर्मूला था उसमें क्या था? 1 + 1/n ऊपर n ही होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? 4n को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 1 + 1/n इंटू n, और बार बार ऐसे लिख सकते हैं। कोई भी चीज हो, मतलब e⁻³ हो तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, e⁻³ ऐसे लिख सकते हैं, कोई कोई इश्यू नहीं है। ओके, सो मैं ऐसे लिखूंगा और अब इसका आंसर क्या आएगा? ई आएगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं e⁻⁴, ये हमारा आंसर हुआ। इट्स जस्ट सिंपल एज दैट। ओके, अब थोड़ा सा लेवल में बढ़ाता हूँ क्वेश्चन का। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोगों को सोचना पड़ेगा। ओके, सो लिमिट एंड इसमें x टेंस टू इंफिनिटी है। ओके, और 1 + 3/x ऊपर x ऐसा दिया हुआ है। ओके, सो इधर इधर आप लोग सम देखो, इसमें क्या क्या आप लोगों को मतलब क्या दिखाई दे रहा है? इधर इंफिनिटी दिया हुआ है, इधर x है, ऊपर x है। हमको 1/n था, ऊपर n होना चाहिए, इतना था। तो 1/n हो तो 3/x है तो ऊपर n/3 होना चाहिए। ओके, सो कोई भी चीज रहनी नहीं चाहिए। ये वाला क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है उसका उल्टा ऊपर होना चाहिए। 1/n है तो n/1 होना चाहिए, पर नीचे 1 होता है तो हम लोग लिखते नहीं है उसको। ओके, तो इधर n/3 है, मतलब 3/x है, 3/x, तो ऊपर x ही है। तो अब क्या करेंगे? जो हम लोगों ने आगे वाले मेथड्स में देखा था कि -1 + 1, 500 रुपीज है आपके पास, मैं 10 रुपए ले रहा हूँ, उस पर डाल दे रहा हूँ 10 रुपए। सेम टू सेम सेम लॉजिक हम लोग इधर फॉलो करेंगे। कैसे? देखो, 1 + 3/x ऊपर x है, मैं डिवाइड बाय 3 करूंगा, मतलब मैंने डिवीजन किया। अब इसको बैलेंस करने के लिए मैं इंटू भी कर लूंगा, इंटू 3। क्यों? मतलब अगर मैं, आपके पास 500 रुपीज है, मैं उसके 3 गुना कर दे रहा हूँ और उसके बाद मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, तो आंसर तो आपके पास लास्ट में तो 500 ही बचे ना, 500 ही बचे। सेम टू सेम ऐसा है कि मैच में आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब आंसर लास्ट में, आंसर अगर मैं अभी भी इसको कट करूंगा ना तो आंसर एक्स ही आएगा जो हमारे इसमें दिया हुआ। ओके, सो मेक श्योर कि जो 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 फॉर्मूला है, जो जो हम लोग बोल सकते हैं क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो चेंज नहीं होना चाहिए। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं इसमें। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय 1/1000 और मल्टीप्लाई बाय 10,000। सो मैं इधर 10,000 से मैं डिवाइड भी कर रहा हूँ, इसमें इंटू भी कर रहा हूँ, तो वो इसमें कोई असर ही नहीं करेगा।
मतलब पता चला आप लोगों को, मतलब आंसर जो आ रहा है वही आएगा। सो मेक श्योर कि जो आप लोग बैलेंस, इसको बैलेंसिंग कहते हैं। सो अब क्या करेंगे हम लोग, 1+3/x, उसका उल्टा क्या है, x/3, उसको ब्रैकेट में ले लेंगे और बाहर 3 रख देंगे। अब इसका क्या होगा, ई होगा, और बाहर 3 तो है, तो ये हमारा आंसर है। मतलब पता चला आप लोगों को, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, अगर ना पता चला हो तो मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें ध्यान से देखो। उसमें सेम टू सेम ही लॉजिक हमको लगाना है, इसमें भी, पर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है। नथिंग, मतलब आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लो ना तो आ जाएगा। उसमें x टेंड्स टू 0 है, ओके, x टेंड्स टू 0। इसमें क्या दिया हुआ है, 1+2x/3 अपॉन क्या है, 5/x। सो क्वेश्चन हम लोगों ने फॉर्मूला याद करो, जिसमें x टेंड्स टू 0 था, उसमें क्या था, 1+x, उसमें 1/x था, ओके। इधर 2x/3 है, तो ऊपर क्या होना चाहिए, 3/2x होना चाहिए x की जगह, ओके। तो मैं क्या करूंगा, इधर सेम टू सेम करूंगा और उसके बाद बैलेंस भी कर लूंगा। कुछ नहीं करना है, एक बार कर लो जो हम लोगों को फॉर्मूला में चाहिए, उसके बाद बैलेंस कर दो। 3/2, नीचे x तो दिया हुआ ही है, ओके, 3/2x। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो 2 है, उसको 2 तो था ही नहीं और 3 भी नहीं था, तो 2/3, और 5 तो ऑलरेडी है इसमें। इसको बैलेंस करने के लिए अब आप लोग इसको इसको कट करेंगे ना, तो आंसर क्या आएगा, 3 से कट हो जाएगा, 2 से कट हो जाएगा, तो 5/x आंसर आएगा। मतलब लास्ट में तो कोई चेंज नहीं हुआ मेरे से, ओके। सो ये एक बार कंफर्म कर लो। तो 1+2x/3, अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, 3/2x रख दूंगा, और बाहर मैं क्या रखूंगा, 2 × 3, 2/3 × 5। सो इसका अगर हम लोग देखें तो 5 × 2 दैट इज 10, 10/3 आएगा। इसका अंदर क्या करेंगे, ई हो जाएगा इसका तो आंसर, ई, और ऊपर 10/3, ये हमारा आंसर था। आप लोग एक बार फिर से वीडियो देखो, वीडियो में अगर ना समझ में आया हो तो प्रैक्टिस करो, इसको प्रैक्टिस करो, मतलब क्वेश्चन को समझो, और बैलेंसिंग अगर ना समझ में आया तो रिवाइंड करके देखो फिर से। बहुत इजी टॉपिक है, मतलब मैं आपके पास 500 है, मैं उसमें 10 डाल रहा हूँ, 10 गुना बढ़ा रहा हूँ, और उसको भी 10 गुना कम कर ले रहा हूँ, तो कुछ फर्क नहीं हुआ, लास्ट में तो आपके पास 500 ही बचे। सेम उसके जैसा ही है, बैलेंसिंग इतना ही है, इजी है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं मेथड नंबर 5, जो टफ है, मैं पहले से बोल रहा हूँ, मतलब फॉर्मूला बेस्ड है, उसमें फॉर्मूला बहुत बड़ी है, तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ओके। तो कॉन्सेंट्रेट रखें और फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो अब हमारा मेथड नंबर 5 बोल सकते हैं, वो स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद हमारा 2 मेथड बचा, उसके बाद फंक्शन एंड लिमिट खत्म, ओके। सो मोटिवेशन बनाए रखे और वीडियो को देखते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। फटाफट से मेथड नंबर 5 चालू करते हैं। इसमें क्या है, इसमें व्हेन एन टेंड्स टू इंफिनिटी, इसमें लिमिट जो एन है वो ऑलवेज इंफिनिटी ही रहेगी। मतलब अगर एन इंफिनिटी आ रहा है तो उसके बाद जो मैं नीचे की 3 फॉर्मूला रख रहा हूं वो आपको फॉलो करनी है, ओके। सो फॉर्मूला नंबर 1 क्या है, सिग्मा एन, सिग्मा एन, सिग्मा का मतलब क्या है, समेशन, ओके। इसमें 1+2+3 डॉट 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 टिल एन, ये 1 से लेके टिल एन तक जो समेशन हो इसका, तो इसका जो समेशन हो, तो मैं ऐसे, इसका फॉर्मूला क्या है, n+1/2, n × n+1/2। अगर कोई भी सम आएगा, मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगा, उसमें इतना समेशन हो, मतलब सीरीज में सम हो, तो वो वहां पे आप लोगों को ये फॉर्मूला रख लेने की, ओके। अब क्या है, इसका स्क्वायर हो जाए, मतलब सिग्मा एन स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, टिल एन का स्क्वायर। तब तब मतलब इसमें क्या है, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5, मतलब टिल देन एन एन तक ये चलेगा। तो वहां हम लोग क्या करेंगे, वहां ये वाली फॉर्मूला रखेंगे, n+1, n+2/6। मतलब जो n+1 था, और जो जो n+ जो इधर था वो तो सेम ही रहेगा, पर इधर 2n+
2n+1 बढ़ जाएगा. ओके, सो मैं इधर फिर से लिख लेता हूँ बढ़िया से. n+1 इधर 2n+1 डिवाइड बाय 6. सो n+1 तो ऊपर से ही आया. ओके, 2 इधर और मतलब था ही, तो उसको मल्टीप्लाई करिए 3 से, तो 2n+1 नीचे 6. ओके, सो ये फॉर्मूला याद रखो. ओके, ये दो फॉर्मूला हो गई, और तीसरी वाली जो मतलब जो नहीं आएगी आप लोगों को काम में, पर फिर भी लिख लेते हैं. इसमें क्या है, इसमें n क्यूब मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, स्क्वायर की जगह क्यूब है. ओके, कुछ और नहीं है. टिल n क्यूब. तो इसमें क्या होगा, क्यूब क्यूब है, तो इसमें क्या होगा, n+1 होल स्क्वायर अपॉन 2. n² इंटू n+1 होल स्क्वायर अपॉन अपॉन 4, सॉरी, अपॉन 4. तो ये हमारी फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला सबसे कम यूज करी जाएगी, ये फॉर्मूला लास्ट वाली. पर ये जो ऊपर वाली दो फॉर्मूला है वो ऑलवेज हम लोग यूज करते हैं. फर्स्ट वाली फॉर्मूला तो ऑलमोस्ट सभी जगह हम लोग यूज करते हैं. सो मेक श्योर आप लोग एक बार इसको दिमाग में बिठा लो. जब एन जो इंफिनिटी है और तब ऐसी सीरीज बन रही है, तभी ये फॉर्मूला यूज करना है. अगर एन टेंस टू 0 है तो नहीं यूज करना है. ओके, और मैं आप लोगों को बता दूं, 1/इंफिनिटी ऑलवेज 0 होगा. ऑलवेज 0 होगा, मतलब 1/n=0. पता चला आप लोगों को, 1/n डिवाइड बाय, तो उसका ऑलवेज 0 होगा. सो आगे वाले सब में हम लोग ऐसा ही ट्राई करेंगे. हम लोग सब में 1/n कर देंगे तो आंसर 0 आ जाए उसमें, तो हम लोगों को दिक्कत ना आए. मतलब मैं समझाता हूँ उसमें, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है. ये आप लोगों को याद रहेगा, मतलब ठीक है. ये आप लोगों को मतलब रट्टा नहीं मारना है, पर याद रह जाएगा. मतलब पहली दो तो इजी है. n+1 n×n+1 डिवाइड बाय 2, नीचे n×n+1 ब्रैकेट में 2n+1 डिवाइड बाय 6. ये तो मतलब इजी है. ओके, तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं उसके सम्स. तो सम्स में लिमिट, तो ये हमारा क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में क्या देखने का है, जो x है, जो n या x जो भी है, वो इंफिनिटी है या नहीं है. इसमें n है, सॉरी मैंने x लिख लिया, क्वेश्चन सॉरी गलती हो. तो जो इंफिनिटी है या नहीं, इधर सीरीज दी हुई है, तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि ऑलमोस्ट ये वाली मेथड है. मतलब n³ n² n आप लोगों को सीरीज दी हुई है. ओके, सो अब मैं क्या करूंगा, इसमें सीरीज दी हुई है, आप लोगों को हर एक एलिमेंट को n³ से, मतलब सबसे बड़ी वाली n³ सबसे इसमें बड़ी है, तो उसको डिवाइड कर देना है. ओके, तो क्या आएगा, 4n³ से डिवाइड करेगा तो 4 आएगा, -7n² डिवाइड बाय n³ प्लस 5n डिवाइड बाय n³ -1 डिवाइड बाय n³. ओके, ये होल डिवीजन, 5 को n³ से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, प्लस 7n² डिवाइड बाय n³ -4n डिवाइड बाय n³ और +1 डिवाइड बाय n³. मतलब मैंने क्या किया, हर एक एलिमेंट को डिवाइड बाय n³ कर दिया. मतलब हम लोग कर सकते हैं n² से भी डिवाइड कर सकते हैं. ओके, तो इधर 8 है, सॉरी 5 नहीं है, 8 है. ओके, तो ये अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो क्या होगा, मैंने पहले भी बोला था 1 डिवाइड बाय n=0. तो अब क्या होगा, इस सारे की वैल्यू 7n², इधर हर एक जगह जहां भी डिवीजन बाय n है तो वहां 0 हो जाएगा. तो मेरे लिए आसान हो गया फाइंड करना. 4 8 हो गया, -0 +0 -0 कुछ वैल्यू ही नहीं रखता. ओके, तो 4 डिवाइड बाय 8 दैट इज 1/2. इट्स जस्ट सिंपल एज दैट. मैंने फॉर्मूला भी नहीं रखी इसमें, जस्ट लॉजिक लगाया, जहां पे 1 डिवाइड बाय n रख दिया सभी जगह, तो मेरा आंसर आ गया. ओके, अब हम लोग एक फॉर्मूला वाला भी लेते हैं. ओके, फॉर्मूला वाला तो आप लोगों को पता चल फटाफट से. इसमें मतलब फॉर्मूला याद है, मेथड याद है, कौन सी इंप्लीमेंट करनी है, तो आंसर तुरंत से आ जाएगा. वो ऐसी कोई बात नहीं है. ओके, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी. ओके, और
अब मैं इधर फॉर्मूला वाली लूंगा, एन डिवाइड बाय 3n²। 3n²। अब आप लोगों को पहली वाली फॉर्मूला याद है जो क्या थी, n+1 डिवाइड बाय 2, बड़ा वाला डिवीजन 3n²। ओके, अब 3 × 2 हो जाएगा तो क्या आएगा, n+1 नीचे 6n²। सो ये हम लोगों ने जो फॉर्मूला थी वो रख दी। ओके, अब मैं क्या करूंगा, जो ये 6 है उसको मैं बाहर डालूंगा, मतलब ये 6 इंडिपेंडेंट है, तो मैं क्या करूंगा 1/6 ऐसे लिख सकता हूँ, n+1। जो n² है इसको ऐसे लिख सकता हूँ n×n, ऐसे लिख सकता हूँ, तो n कट हो जाएगा। ओके, अब नीचे क्या बचा, n+1 डिवाइड बाय n, तो इधर मैं लिखता हूँ, तो 1/6 है। ओके, और इधर इंटू n+1 डिवाइड बाय n। अब ये n मैं दोनों को दूंगा, मतलब 1/6 इंटू n डिवाइड बाय n, दैट इज 1 प्लस 1/n। 1/n इज 0। ओके, तो 1/6 इंटू 1 क्या आएगा, 1/6। तो आंसर क्या है हमारा, 1/6। सो इज जस्ट सिंपल एज दैट। मैंने फॉर्मूला रखी, फॉर्मूला के ये बेसिक मैथमेटिक्स अप्लाई किया, मतलब मल्टीप्लाई डिवीजन और सब कुछ बेसिक। ओके, सो ये ऐसे ही सम्स हम लोग सॉल्व करते हैं, ऐसे ही सम्स हम लोग सॉल्व करते हैं। और मैं जो दूसरे सम्स है, जो मतलब एक सम्स में अभी मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले करा रहा हूँ, वो सम आप लोग सॉल्व करो, जो सिग्मा n² अपॉन n³ है। इसमें क्या है, जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे n² वाली, वो हम लोगों को इधर रखनी है। ओके, तो फॉर्मूला रखो, सेम टू सेम यही मेथड है, यही मेथड है। इसको 1/6 या नीचे कुछ और आएगा उसको बाहर कांस्टेंट की जगह बाहर ले लो, 1/6 या 1/32 कुछ भी आता है उसको बाहर ले लो, डिवाइड बाय n होगा। और अगर अगर आप लोगों को मेथड भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, डिस्क्रिप्शन में है, उसमें तो बहुत सारे सम्स भी दिए हुए हैं। ओके, तो ये था हमारा मेथड नंबर 5। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेथड नंबर 6 की ओर। ओके, अब हम लोग मेथड 6 और 7 की ओर बढ़ते हैं। बहुत सिंपल मेथड्स है, मतलब 10 मिनट में दोनों मेथड खत्म हो जाएंगे। सो मेक श्योर आप लोग ध्यान रखो। मेथड नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल 6 हम लोग कर लेते हैं। उसमें फॉर्मूला ही है, उसमें उसमें फॉर्मूला कैसी है कि लिमिट x टेंड्स टू a। ओके, लिमिट x टेंड्स टू a, जहां पे x-a डिवाइड बाय x-a। इसमें क्या है, x माइनस है रेस टू एन, एन रेस टू एन, दोनों एन सेम होने चाहिए। ओके, तभी मतलब एन ए n-1, जब ये ऐसे ऐसे सम्स आए, तब ही ये इसका जो होगा ये होगा। ओके, आंसर क्या आएगा, जो एक एन है वो आगे आ जाएगा। सो n(a)(n-1)। ओके, हम लोग एक सम सॉल्व करते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग मतलब हो कर सकते हैं। पर मेक श्योर इसमें एक ही कंडीशन है, जो x-है दोनों सेम होने चाहिए, तब ही ये फॉर्मूला होगी। और ऊपर जो n है वो सेम होना चाहिए, इधर स्क्वायर है इधर क्यूब है ऐसा नहीं चलेगा। ओके, इसमें भी हम लोगों को बैलेंसिंग करनी है। मतलब ऑलमोस्ट इस सारे पूरे चैप्टर में बैलेंसिंग तो करनी ही करनी है। ओके, मेथड 6 में हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। उसमें लिमिट x टेंड्स टू a। ओके, x टेंड्स टू a, उसमें x³ -8 अपॉन x-2। ओके, x-2। अब आप लोगों मतलब आप लोग बोलेंगे कि x-2 है इधर और ऊपर x³ -8 है, तो मैं 8 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, 2 तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x³ -2³ अपॉन x-2। तो ये वाली हमारी फॉर्मूला हो गई, जो x-2 दोनों सेम है, क्यूब सेम है। तो मैं अब क्या करूंगा, ये 3 है, अब ये इसमें आ जाएंगे 3, 2 × 2, 3-1। क्या था फॉर्मूला, n × a(n-1)। तो क्या होगा, 3 × 2², तो 3 × 4, तो आंसर क्या आया, 12। इट्स जस्ट सिंपल एज दैट। हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, तो आप लोगों का मतलब उसमें क्या है, उसमें हम लोग देखते हैं कि बैलेंसिंग इसमें कैसे करते हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो बहुत इजी है क्वेश्चन, मतलब बहुत इजी है, कोई है नहीं। इसमें क्या है, लिमिट x टेंड्स टू -1, x टेंड्स टू -1 है। ओके, और
एक्स रेज टू 4 माइनस 1 एक्स प्लस 1। ओके, अब ये हमारा एक फॉर्मूला है। ओके, अरे एक क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन है। सो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब मैं इसमें ऐसा लिख सकता हूँ, ये +1 है, ऊपर -1 है। सो हमारी कंडीशन मैच नहीं हो रही है। ओके, तो इधर बैलेंसिंग कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। मैं अगर लिखूं -1 रेज टू 4, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा ऑलवेज। अब अगर ऊपर इवन नंबर्स है 4 6 8 10, तो ऑलवेज 1 आएगा। अगर मैं इधर लिखूं -1 रेज टू 3, और नंबर लिखूं, तो ऑलवेज -1 आएगा। ओके, तो ये याद रखो, मैं इधर ये सेम ही चीज करने वाला हूं। तो क्या करूंगा मैं, x रेज टू 4 माइनस, इधर -1 का जो रेज टू 4 ले लूंगा। तो ये क्या हुआ, इसका इसका रेज टू 4 लिया, तो आंसर क्या है, 1 ही आया, और बाहर रखूंगा माइनस, तो -1 ही आएगा। मतलब सेम टू सेम ही है, पर मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया। ओके, तो इधर x+1 हो गया। ओके, x+1। तो इधर भी मैं सेम चीज कर सकता हूँ अगर मुझे करनी हो। ओके, तो मैं इधर सेम चीज करूंगा, x-1। आंसर क्या आएगा इसका, अगर आप लोग सिंप्लीफाई करो तो x-1 दैट इज x+1। सेम चीज, ऊपर ऊपर भी x+1 है, x+1 है, और मैंने क्या किया, x-1 किया। ओके, तो ऐसे मतलब जो आप लोगों को बैलेंसिंग आनी चाहिए। ओके, तो तभी ये सम सॉल्व होंगे। तो अब अगर क्वेश्चन देखो आप, तो x रेज टू 4 माइनस -1 x -1, तो जो क्वेश्चन था वो सेम टू सेम हो गया। तो अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 आ गया आएगा, फिर उसमें -1 का 4-1, मतलब 4-1 दैट इज क्यूब। तो इधर तो क्या आएगा, ऊपर ऑड नंबर हो तो -1 ही रहेगा, तो 4 इंटू -1 दैट इज -4। तो ये हमारा आंसर है। सिंपल है, पर बैलेंसिंग आनी चाहिए। बैलेंसिंग आएगी तो ही आगे आएगा। ओके, सो मेक श्योर आप लोगों को बैलेंसिंग आनी चाहिए। तभी बैलेंसिंग में एक एक नंबर रूल है, मतलब नंबर 1 रूल है। उसमें क्या है कि अगर आप लोग माइनस प्लस कुछ भी कर रहे हो, पर उसमें एक ही चीज ध्यान रखने की, अगर आप लोग उसको डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी कर रहे हो, आंसर जो ऊपर दिया हुआ है, मतलब अगर इधर दिया हुआ x4-1, तो इसका सिंप्लीफाई करूंगा तो x रेज टू 4 -1 ही आएगा। ओके, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्वेश्चन चेंज नहीं करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा मेथड नंबर 6। आप लोगों को मतलब प्रैक्टिस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सम्स दिए हुए हैं, वो आप लोग चेक कर सकते हो। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेथड नंबर 7 की, जो इससे भी इजी है, मतलब वो तो बहुत इजी है। मेथड नंबर 7, इसमें आप लोगों को जो ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल था, वो मतलब अगर याद, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक सम्स आए अगर, तो ये एक ही मेथड है, इससे ही सोल्व करेंगे हम लोग। अगर इसमें दिया हुआ है लिमिट थीटा इज इक्वल टू 0, देन साइन थीटा अपॉन थीटा, अगर ऐसा दिया हुआ है थीटा टेंस टू 0, साइन थीटा अपॉन थीटा, तो आंसर क्या आएगा, बिना सोचे 1 लिख लो, बिना सोचे। एंड लिमिट, अरे सॉरी, x टेंस टू 0, इसमें भी x टेंस टू 0। ओके, और उसमें टेन थीटा अपॉन थीटा, तो क्या आएगा आंसर 1। अगर साइन थीटा अपॉन थीटा आ रहा है, टेन थीटा अपॉन थीटा आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। पर आगे एक बार देख लो कि जो थीटा है वो 0 होना चाहिए। इधर भी थीटा है, सॉरी, ये आदत बन गई एक्स लिखने की। ओके, थीटा ऑलवेज 0 होना चाहिए, वो एक बात दिमाग में बिठा दो। ओके, तो मतलब इजी हो जाएगा। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक सम करते हैं। ओके, एक सम करेंगे तो मतलब डाउट सॉल्व हो जाएंगे। इसमें भी थोड़े कंफ्यूजिंग सम्स हैं, जिसमें हम लोग जो बैलेंसिंग होता है वो इधर भी हम लोग करते हैं। सो क्वेश्चन क्या है, लिमिट थीटा टेंस टू 0, और इसमें क्या है, साइन 3 थीटा अपॉन थीटा। तो इधर आप लोग को ध्यान रखना है कि थीटा थीटा कट नहीं होगा। मेक श्योर आप लोग थीटा थीटा कट ना कर दो। ओके, सो ये चीज आप लोग ध्यान रखो। तो इधर मैं क्या करूंगा, ये इधर साइन थी, जो फॉर्मूला थी उसमें क्या था, साइन थीटा अपॉन थीटा, मतलब जो ऊपर थीटा है नीचे वही थीटा होना चाहिए। पर इधर तो 3 थीटा, इधर 3 थीटा नहीं है। तो बैलेंसिंग में क्या था, अगर मैं इधर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 3 से करना होगा। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, साइन 3 थीटा अपॉन 3 थीटा, थीटा थीटा का 3 थीटा गया और ऊपर 3 लगा दिया।
तो अगर मैं इसको कट करूँ 3 और 3 तो क्या आएगा, साइन 3 थीटा अपॉन थीटा, सेम ऊपर वाला आ गया, तो मतलब मेरा बैलेंसिंग सही है। ओके, अब इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा इंटू 3, तो आंसर लास्ट में क्या है, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग, और इसका साइन थीटा 3 थीटा अपॉन थीटा का आंसर 3 आया। ओके, तो ऐसे ऐसे सम्स आएंगे हम लोगों को। एक सम हम लोग सॉल्व करते हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पर हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0, थीटा टेंस टू 0। ओके, थीटा टेंस टू 0 एंड इसमें x डिवाइड बाय साइन x, साइन x। अगर इधर x दिया हुआ है दोनों जगह तो इधर थीटा में इधर x दिया हुआ तो इट्स ओके, थीटा नहीं दिया हुआ है तो इट्स ओके, पर साइन x और x सभी जगह x ही होना चाहिए। ओके, वो तो तभी होगा। ओके, तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, जो क्वेश्चन जो फॉर्मूला थी उसमें क्या था, साइन थीटा ऊपर था, पर इसमें क्या है, साइन थीटा नीचे, मतलब साइन x नीचे। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 डिवाइड बाय साइन x अपॉन x, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ इसको। मैं इसको ऊपर अगर डालना हो मुझे तो 1 डिवाइड बाय पूरा साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स, तो इसका अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँ इधर तो क्या आएगा, इसका आंसर नीचे 1 बाय 1 साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स, दैट इज 1। तो आंसर क्या है, इट्स जस्ट सिंपल एज दैट। इसमें क्या था, मेन लॉजिक क्या था, साइन एक्स को ऊपर भेजना हो तो ऐसे भेज सकते हैं। ओके, तो इट्स जस्ट सिंपल एज दैट, इसमें कुछ और मतलब है नहीं। अगर अगर आप लोगों को अभी प्रैक्टिस करनी हो तो एक स्क्रीन पे मैं स्क्रीन पे एक सम डाल रहा हूँ, साइन 2 थीटा अपॉन टेन 3 थीटा, सेम टू सेम करना है। फर्स्ट सम में हम लोगों ने लॉजिक लगाया था, बैलेंसिंग की थी, सेम करना है, पर क्या करना है, साइन 2 थीटा और टेन 3 थीटा दोनों में करना है, सो एक साथ। सो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है पर इज ओके। अगर आप लोगों को नहीं पता चल रहा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स दी हुई है। नोट्स मैं एक दिन के बाद अपलोड करूंगा वीडियो के, पर ट्राई करूंगा आप लोगों को मतलब हैंड रिटन नोट्स मिले। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो, कमेंट सेक्शन में कमेंट डालो। और ये वीडियो कैसा लगा, कोई भी सजेशन हो, मुझे कुछ और करवाना हो तो कुछ कुछ और सम्स करवाने हो या तो प्रैक्टिस सम्स आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू सो मच गाइस।